Good morning, children. I am Mrs. Reena Patel. I welcome you to the virtual class for Standard First, subject Hindi. Today our topic is बाराखड़ी क to अणम. Children, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? बाराखड़ी. ओके बच्चों, बाराखड़ी सीखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. पहले तो हम सीखेंगे कि बाराखड़ी कैसे बनी जाती है. बाराखड़ी को हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बाराखड़ी कैसे बनी जाती है. तो बच्चों, हमने प्रीवियस सेशन में हिंदी के व्यंजन और स्वर का अभ्यास किया था ना. ओके, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं यानी कि स्वर वर्ण, वो कितने होते हैं? 13 होते हैं. तो वो 13 स्वर जो है वो सारे स्वरों की मात्राएं भी होती है और वो मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं और इस तरह हम व्यंजन के साथ जोड़ के शब्द बनाते हैं. इस तरह हमें क्रम बाय क्रम हिंदी भाषा सीखते हैं. ओके, अब तक हमने प्रीवियस सेशन में हिंदी के व्यंजन, स्वर और मात्राएं कहाँ तक अभ्यास किया था? मात्राएं का भी अभ्यास किया था. तो हमने अ से उ तक मात्राएं का भी अभ्यास किया था ना. तो चिल्ड्रन, आज हम वही मात्रा को सारी मात्राओं को एक साथ मिला के व्यंजन के साथ जुड़ के हम बाराखड़ी भी लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, लुक हियर. बाराखड़ी कैसे बनी जाती है तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. बच्चों, हिंदी में जो ये स्वर है अ, आ, ई, उ, इसके बाद री, ए, इस तरह 13 स्वर है. लेकिन अब तक हमने अ से उ तक स्वर की मात्रा सीखी है. ओके, तो सबसे पहले अ जो स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती है. मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताया था. ओके, अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है. लेकिन वो व्यंजन के साथ उसके उच्चार के रूप से जुड़ता है. यानी यहाँ पे क व्यंजन के साथ वो जुड़ता है. तो क का साउंड क, जैसे ही हम क बोलते हैं तो क के पीछे अ का साउंड होता है. तो क. नाउ आ, अ के बाद आ स्वर आता है. तो ये आ की मात्रा. आ की मात्रा हमने सीखी है. ओके, तो आपको पता ही होगा. तो मात्रा के रूप में वो व्यंजन के साथ जुड़ेगा. क को आ की मात्रा का, फिर ई, ये छोटी ई की मात्रा ये. ओके बच्चों, हमने छोटी ई की मात्रा भी सीखी थी. छोटी ई की मात्रा को मैंने यहाँ पे क व्यंजन के साथ मिलाया. तो क का साउंड क्या हो गया? की. क का साउंड ई की मात्रा जो है वो साउंड को थोड़ा छोटा बना देती है. क से की. नाउ बड़ी, सॉरी चिल्ड्रन, ये है बड़ी. बड़ी की मात्रा कैसे निकालनी है हमें सीख चुके हैं. ये है बड़ी की मात्रा. अब मैं क व्यंजन के साथ उसको बड़ी की मात्रा को मिलाऊंगी तो क का साउंड क्या हो जाएगा? की. बड़ी की मात्रा जो है वो साउंड को थोड़ा लंबा कर देती है, बढ़ा देती है. की. उसका साउंड कैसे करेंगे? की. नाउ बड़ी के बाद हमने कौन सा स्वर से बड़ी के बाद कौन सा स्वर आता है? उ. ये है उ की मात्रा. उ की मात्रा भी हम सीख चुके हैं. उ की मात्रा क के साथ मिलाया तो क का साउंड और उ की मात्रा जो है उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है इस तरह. क को उ की मात्रा मिलाई तो अक्षर का साउंड क्या हो गया? क का साउंड कु. ये है छोटी उ. अब बड़ी उ की मात्रा ये. ओके, बड़ी उ की मात्रा क के साथ मिलाया तो क का साउंड कु थोड़ा लंबा हो जाएगा. उसे हम कु पढ़ेंगे, ये कु. ओके, तो बच्चों, यहाँ तक हमने मात्राएं सीखी थी. तो आज हम इतने ही मात्रा को मिला के बाराखड़ी लिखेंगे. ओके, यहाँ पे देखो. तो बाराखड़ी ये है बाराखड़ी. तो बाराखड़ी कैसे बनती है समझ में आया बच्चों? तो क को आ की मात्रा का, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, क को छोटी उ की मात्रा
कु, क को बड़ी ऊ की मात्रा कु। जो चिल्ड्रन इस तरह हम बारहखड़ी बनाएंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम बारहखड़ी आज सीखेंगे क टू अण तक। सो आपको नोटबुक में हेडिंग लगाना है बारहखड़ी क टू अण। चिल्ड्रन पहले आपको मार्जिन लाइन के अंदर आपको इस तरह क टू अण तक सारे व्यंजन इस तरह लिख देने हैं। ओके, ड द अण यानी यहाँ तक आपको सारे व्यंजन वन लाइन स्किप करके ऐसे लिखना है। ओके, फिर हम बारहखड़ी लिखेंगे। तो बारहखड़ी कैसे लिखनी है बच्चों, यहाँ पे देखो क को अ की मात्रा क को आ की मात्रा का, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, क को छोटे ऊ की मात्रा कु, क को बड़े ऊ की मात्रा कु। चिल्ड्रन इस तरह आपको पूरी लाइन ऐसे पढ़ना भी है और लिखना भी है और उसका साउंड भी करना है। ओके चिल्ड्रन, समझ में आया? नाउ ख, सो ख को अ की मात्रा ख, ख को आ की मात्रा था, ख को छोटे ई की मात्रा खी, ख को बड़े ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा खी, ख को छोटे ऊ की मात्रा खू, ख को बड़े ऊ की मात्रा खू। सो चिल्ड्रन हमने ऊ की मात्रा तक ही अभ्यास किया है, इसीलिए बारहखड़ी यहाँ तक ही हम लोग लिखेंगे। आगे भी जो जो मात्रा हम पढ़ेंगे इस तरह बारहखड़ी पूरी लाइन तक हम लिखेंगे। ओके, नाउ ग, सो ग को भी हम इस तरह ही लिखेंगे। ग को अ की मात्रा ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग, ग, गा, घी, गी, गु, गु। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह आपको क से अण तक सारे व्यंजनों को बारहखड़ी इस तरह लिखनी है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप कि बारहखड़ी कैसे बनी जाती है और उसका साउंड कैसे होता है और कैसे लिखना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।